नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत हिंदी साहित्य में हम आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि सुमितानंदन पंत जी जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, उनकी कविता परिवर्तन को हम पढ़ रहे हैं जो कि पल्लव काव्य संग्रह से संकलित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है बड़ा पद है, इसीलिए हमने आज इसको एक ही पद को लिया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम कवि सुमितानंदन पंत जी की कविता परिवर्तन को पढ़ते हैं। इनके पद को लेते हैं। 17 नंबर पद है कि एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा अखिल प्रलयंकर, समर छोड़ देता निसर्ग संस्कृति में निर्भर, भूमि चूम जाते अभ्रध्वज सोंद श्रृंगवर, नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति के मेघाडंबर, आए एक रोमांच तुम्हारा दिग भूकंपन, गिर गिर पड़ते भीत पक्षी पोतों से उड़गुन, आलोड़ित अम्बुदी फेनोनत कर सत सत फन, मुग्ध भुजंगम सा इंगित पर करता नर्तन, दिक पिंजर में बद्ध गजा दीप शावनितानन, और वाताहत हो गगन आर्त करता गुरु गर्जन, वाताहत हो गगन आर्त करता गुरु गर्जन। तो प्यारे विद्यार्थियों, सुमितानंद पंत जी की ये कविता परिवर्तन, इसमें सुमितानंद पंत जी ने जो परिवर्तन की गतिशीलता, समय की गतिशीलता और परिवर्तनशीलता का जो महत्व है उसको दर्शाते हुए एक शाश्वत सत्य उद्घाटित करते हैं कि किस प्रकार से परिवर्तन इस संसार में, इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली है। तो परिवर्तन ही सबसे शक्तिशाली है, बलशाली है, और उसके आगे संपूर्ण जो उसके परिवर्तन का जो विधि विधान है, उस विधान के आगे सभी है जो नतमस्तक होते हैं, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, थोड़े थोड़े कठिन शब्द है उनको हम देख लेते हैं। कटाक्ष का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों टेढ़ी तिरछी नज़र, तुम्हारा शब्द यहाँ पर परिवर्तन के लिए आया है प्यारे विद्यार्थियों, समय परिवर्तन काल के लिए आया है। अखिल मन सारा संसार, प्रलयंकर मन प्रलयकारी भयंकर, नष्ट करने वाला प्रलयकारी। समर छोड़ का मतलब युद्ध को छोड़ देता, निसर्ग का अर्थ होता है स्वाभाविक, संस्कृति का अर्थ हो गया सृष्टि या विधान पर निर्भर हो जाते हैं। भूमि चूम जाते अभ्रध्वज, अभ्रध्वज का मतलब हो गया गगनचुंबी, या फिर जिन महलों की जो ध्वजा है, सोंद का अर्थ महल होता है, जो आकाश को, अभ्र मन आकाश को जो ध्वजा फहराई जाती, आकाश तक जिनकी ध्वजाएं हैं, या फिर आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला या छूने वाले महल के लिए आ गया। श्रृंगवर का अर्थ, श्रृंग मन पर्वत, वर मन श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ ऊंचे पर्वत है, श्रेष्ठ ऊंचे पर्वत, इसका अर्थ हो गया। नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति, भूति का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों वैभव संपदा, के मेघाडंबर मन बादलों की छटा, बादलों की छटा या फिर आवरण। आए मन अरे, परिवर्तन के लिए आया ये शब्द अरे परिवर्तन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अरे परिवर्तन। एक रोमांच तुम्हारा, एक रोमांच दिग भूकंपन यानी दिशाओं में भूकंप ला देता है, ठीक है। यहाँ अर्थ लिख रहा हूँ इसका, दिशाओं में भूकंप फैला देता है।
गिर गिर पड़ते भीत भैत मैंने भय से, डर के मारे पक्षी के समान, पोत मन जहाज के समान, उड़गन मन नक्षत्र तारे, आलोड़ित का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों उद्वेलित होना, उद्वेलित होना। अम्बुद्धि का अर्थ आप जानते हैं, अम्बु माने पानी, पानी को जहाज, सागर, समुद्र। फेनोन्नत का मतलब ऊंचे ऊंचे झाग, ऊंचे ऊंचे, फेन का अर्थ होता है झाग। सत सत माने सैकड़ों सैकड़ों, सैकड़ों। फन माने फणों को, सैकड़ों फणों को। मुग्ध माने वश में किया हुआ, वश में किया हुआ। भुजंगम सा का मतलब सर्प, समान। इंगित का अर्थ होता है संकेत या प्यारे विद्यार्थी इशारा। कर्ता नर्तन माने नृत्य, नाच। दिक पिंजर माने दिशाओं रूपी पिंजर, दिशाओं रूपी पिंजड़े। बद्ध माने बंधा हुआ। गजाधिप्सा का मतलब हो गया मदमस्त हाथी के समान। वनितानन माने नारियों या स्त्रियों, नारियों का मुख या फिर स्त्रियों का मुख। वनिता मन स्त्री होती है, स्त्रियों का मुख। वातावत का अर्थ हो गया आंधी तूफान, आंधी तूफान। गगन माने आकाश। आर्थ का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों करुणा। गुरु मन भारी, गर्जन मन गर्जना। तो ये तो थे शब्दार्थ प्यारे विद्यार्थियों। अब हम इसके अर्थ को देखते हैं कि कवि सुमिरान पंत जी परिवर्तन को अत्यधिक शक्तिशाली बताते हुए कहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम्हारा एक कठोर कटाक्ष, तुम्हारा हे परिवर्तन तुम्हारे एक कठोर कटाक्ष से या टेढ़ी नज़र से पूरे संसार में परले आ जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इतना भयंकर बताया परिवर्तन को कि ये परिवर्तन तुम्हारी एक कठोर कटाक्ष से, टेढ़ी कठोर नज़र से पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में परले मच जाता है। परलेकारी है तुम्हारा कठोर कटाक्ष परले को करने वाला है। समर छोड़ देता निसर्ग संस्कृति में निर्भर। और जो बड़े बड़े योद्धा, अपने आप को जगत विजेता, ऐसे वीर भी तुम्हारे सामने है परिवर्तन युद्ध के मैदान को छोड़ देता है, समर छोड़ देता। यानी बड़े बड़े जो वीर हैं, जगत विजेता है, वो भी है परिवर्तन तुम्हारे आगे घुटने टेक देता है और युद्ध का मैदान छोड़ करके निसर्ग संस्कृति में निर्भर तुम्हारी जो स्वाभाविक जो सृष्टि का जो विधान है, हे परिवर्तन तुम्हारी इस जो स्वाभाविक सृष्टि का जो विधान है, तुम्हारी जो सृष्टि का जो विधान है, उस विधान को मानने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, तुम्हारे विधान पर वो निर्भर हो जाते हैं। तो इतना कठोर इसमें परिवर्तन को बताया, इतना शक्तिशाली बताया। भूमि चूम जाते अब्रध्वज सोंद श्रृंगवर। बड़े बड़े जो आकाश को चूमने वाले, गगनचुंबी आकाश को छूने वाले जो ऊंचे ऊंचे महल और जो श्रेष्ठ ऊंचे पर्वत है, वो भी भूमि को चूम जाते हैं, अर्थात धराशायी हो जाते हैं, भूमि में जमी दोज हो जाते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आकाश को छूने वाले बड़े बड़े महल, राजा महाराजाओं के और ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हे परिवर्तन तुम्हारे कारण धरती पर धराशायी हो जाते हैं, धरती को चूमने लग जाते हैं। नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति के मेघाडंबर। हे परिवर्तन तुम्हारे कारण साम्राज्य उसी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। पूरे साम्राज्य का नष्ट जो विनाश हो जाता है उसी प्रकार हो जाता है जैसे भूति के मेघाडंबर,
यानी वैभव संपदा और जो साम्राज्य है उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे बादलों की छटा आकाश से नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से आकाश से बादलों का आवरण जिससे हवा के कारण नष्ट हो जाता है, इधर उधर बिखर जाता है, ठीक उसी प्रकार से परिवर्तन तुम्हारे कारण साम्राज्य वैभव संपदा सारी नष्ट हो जाती है। तुम इतने पराक्रमी और शक्तिशाली हो कि तुमने बड़े बड़े साम्राज्य को, बड़े बड़े वैभव संपदा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। आए एक रोमांच तुम्हारा अधिक भूकंपन। आगे परिवर्तन को सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि अरे परिवर्तन तुम्हारा एक रोमांच ही समस्त दिशाओं को भूकंप जो फैला देता है, यानी समस्त दिशाओं में भूकंप को पैदा कर देता है। यानी हे परिवर्तन तुम्हारी एक रोमांच मात्र से ही संपूर्ण दिशाओं में जो है भूकंप आ जाता है, संपूर्ण दिशाएं भूकंप से कंपित हो जाती है, भयभीत हो जाती है। गिर गिर पड़ते भीत पक्षी पोतों से उड़गन। और इस प्रकार से आकाश के जो नक्षत्र दो तारे हैं वो नक्षत्र तारे भयभीत होकर के पक्षी और जहाज के समान नीचे धरती पर गिर पड़ते हैं। हे परिवर्तन तुम्हारे कारण आकाश के तारे नक्षत्र भी भय के मारे धरती पर कांप करके जो है पक्षी और जहाज की भांति नीचे गिर पड़ते हैं। आलोड़ित अंबुदी के फेनोन्नत कर सत सत फन। आलोड़ित मैंने उद्वेलित होकर के, अंबुदी मैंने सागर, फेनोन्नत का मतलब ऊंचे ऊंचे झाग, सत सत मैंने सैकड़ों सैकड़ों फन। मुग्ध भुजंगम सा का मतलब वश में किए हुए सांप की तरह आपके संकेत पर नृत्य करता है। तो यहाँ पर देखिए समुद्र के झागों को किसकी संज्ञा दी है? सैकड़ों सैकड़ों फनों वाले सांप के समान जो है तुम नृत्य कराते हो। तुम्हारे इशारे पर वो क्या करता है? नृत्य करता है। तुम्हारे इशारे पर नृत्य करता है। जैसे एक जो पुंगी बजाने वाला होता है, सर्प सपेरा होता है, उसके इशारे पर जिस प्रकार से उसकी बीन पर सर्प नृत्य करता है उसी प्रकार से परिवर्तन तुम्हारे इशारे पर बड़ समुद्र है, समुद्र है ऊंचे ऊंचे झाग के रूप में सैकड़ों सैकड़ों फणों को उद्वेलित करता है। ठीक है ना? समुद्र के जो झाग है उसको किस में उपमित किया गया है? ऊंचे ऊंचे झागों को सैकड़ों फनों वाले सर्प के समान जो है सागर अपने ऊंचे ऊंचे झागों से सैकड़ों सैकड़ों फणों को फैला करके उद्वेलित होता है। और मुग्ध भुजंगम सा और वह वश में किए हुए सांप के समान वो परिवर्तन के कारण वो समुद्र वश में किए हुए सांप के समान तुम्हारे इंगित पर नर्तन करता, नर्तन यानी तुम्हारे संकेत पर, तुम्हारे इशारे पर नृत्य करता है। कौन करता है? समुद्र नृत्य करता है। किसके इशारे पर? परिवर्तन के इशारे पर नृत्य करता है। दिक पिंजर में बद गजा दीप सा वनितानन कि जो मदमस्त हाथी के समान जो नारियों का मुख है, गजा दीपसा वनितानन, आनन का अर्थ होता मुख, वनिता मन स्त्री, स्त्रियों के मुख के समान जो उनके मदमस्त हाथी के समान जिन स्त्रियों के मुख है, ठीक है, मदमस्त हाथी के समान नारियों के मुख है, वो दिशाओं रूपी पिंजरे में बंद हो जाते हैं, दिशाओं रूपी पिंजरे में बंद हो जाते हैं, बंद जाते हैं। और वाताहत हो गगन आर्त करता गुरु गर्जन। और आकाश में जो आंधी तूफान है वो इस प्रकार से मच जाता है। आकाश में आंधी तूफान जो है अपनी करुणा के रूप में भारी गर्जना करता है। आकाश में आंधी तूफान करुणा करते हुए भारी गर्जना करता है। तो इस प्रकार सब परिवर्तन के कारण होता है। परिवर्तन तुम्हारे कारण आकाश में आंधी तूफान इस प्रकार से उद्वेलित होते हैं जो करुणा से व्याप्त होकर के गुरु गर्जन यानी बहुत भयंकर भारी गर्जना करता है। तो यह सब परिवर्तन के कारण होता है, ये सब परिवर्तन के इशारे पर होता है। तो यहाँ पर परिवर्तन को अत्यधिक शक्तिशाली प्यारे विद्यार्थियों बताया है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा किसको शक्तिशाली बताया है? परिवर्तन को। परिवर्तन के कारण ही आकाश में आंधी तूफान से जो करुणा के स्वर में भारी गर्जना होती है। परिवर्तन की शक्ति के सामने सब कुछ संभव है, यानी परिवर्तन की शक्ति
इतनी अधिक है कि परिवर्तन अपनी शक्ति के बलबूते पर सारी सृष्टि को, सारी प्रकृति को बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो परिवर्तन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वो पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति को बदलने का सामर्थ्य रखता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन को अत्यधिक शक्तिशाली, बलवान है वो बताया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना प्यारे विद्यार्थियों, परिवर्तन को अत्यधिक प्रभावपूर्ण और शाश्वत सृष्टि का विधाता बताया है। परिवर्तन जो है अत्यधिक बलशाली है, साथ ही साथ इस शाश्वत जो सृष्टि है उसका जो विधाता है वो परिवर्तन है। उसी के विधान, उसी के नियम पर पूरी सृष्टि चलती है। वो जब चाहे, जैसा चाहे वो कर सकता है। किसी को सुख से दुख में बदल दे, दुख को सुख में बदल दे, किसी को नष्ट कर दे, ये सब उसके सामर्थ्य में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सृजन और विनाश का सारा खेल या सारा सामर्थ्य परिवर्तन के पास है। इस प्रकार से ये बात बताई है। अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपके अनुप्रास है, मानवीकरण है, प्रकृति को मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया, उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से ये अलंकारों का प्रयोग किया गया। भाषा तत्सम पदावली से युक्त है, तत्सम शब्दावली से युक्त भावपूर्ण अभिव्यंजना की गई है। तो इस प्रकार से ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। छायावादी शैली से ओतप्रोत रचना है, ये भी आप लिख सकते हैं। शब्दावली तत्सम प्रदान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये आज का जो पद है परिवर्तन की शक्तिशालीता को लेकर के, उसकी कठोरता को लेकर के आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे परिवर्तन कविता के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन पदों की व्याख्या को ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।